हरे कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों, आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। साल की 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी सबसे महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। जो लोग पूरे साल एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं, वह निर्जला एकादशी व्रत करके शुभ फल की प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होता है। एकादशी तिथि को व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। ज्येष्ठ माह में सबसे कठिन माने जाने वाले निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि पांडव भाइयों में से भीम ने ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को बगैर जल ग्रहण किए एकादशी का व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से भीम को मोक्ष और लंबी आयु का वरदान प्राप्त हुआ था। निर्जला एकादशी को एकादशी व्रत में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इससे वर्ष भर की एकादशी के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इस बार यानी कि साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिनों का हो रहा है। जो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और पारण कब करना चाहिए, और इस दिन कौन कौन सी वस्तुओं का दान करना चाहिए और इससे महत्व के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। निर्जला एकादशी व्रत करने से कई लाभ मिलते हैं। इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष मार्ग का प्रशस्त होता है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और मन को शांति मिलती है। निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और स्नान आदि से निर्वित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प ले। सूर्य देव को अर्घ्य दे और फिर भगवान विष्णु के विधि विधान से पूजा करें। घी का दीपक जलाएं, फूल, अक्षत, रोली, पीले चंदन का तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को तुलसी युक्त जल अर्पित करें। भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तुलसी पत्र अवश्य डालें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। उनके बिना वह भोग ग्रहण नहीं करते हैं। फिर अगले दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु की फिर से पूजा करें तथा पारण के शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत में पारण का बहुत ही महत्व होता है, इसलिए पारण के मुहूर्त में भी आप पारण कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं निर्जला एकादशी कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में निर्जला एकादशी प्रारंभ हो रहा है। 6 जून 2025 को देर रात्रि 2:15 पर होगी। वहीं पे इसका समापन 7 जून को सुबह 4:45 पर होगी। उदय तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिनों का रह रहा है। गृहस्थ जल निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून दिन शुक्रवार को रहेगा। वहीं पे वैसज्य निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून दिन शनिवार को रखेंगे। 6 जून दिन शुक्रवार को व्रत रखने वाले 7 जून दिन शनिवार को दोपहर 1:43 से 4:30 के बीच में पारण कर सकते हैं। वहीं पे 7 जून को एकादशी का व्रत रखने वाले 8 जून को दिन रविवार को 5:23 से 7:17 के बीच पारण कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं निर्जला एकादशी में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें दान करनी चाहिए। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास में होती है। इस महीने में बहुत तेज गर्मी और सूर्य की तपन ज़्यादा होती है, तो इसलिए इस महीने में हमें शीतलता प्रदान करने वाला वस्तुओं का दान करना चाहिए, क्योंकि ऐसी वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। निर्जला एकादशी के व्रत में जल का महत्व बताया गया है, इसलिए निर्जला एकादशी के दिन बिना पानी पिए जरूरतमंद आदमी, पशु, पंछी और पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए और इस दिन शुद्ध पानी से भरा हुआ घड़ा दान करना चाहिए। व्रतधारी और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा देना चाहिए, इसके बाद भोजन करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन आप कोई दान करें या न करें, लेकिन इस दिन घड़ा दान अवश्य करें। एक मिट्टी का घड़ा ले और उसमें शुद्ध पानी भर ले और उसके ऊपर मिट्टी का सराय रखें, उसमें चीनी भर ले और दक्षिणा रखकर और लाल कपड़ा रखकर साथ ही शीतलता प्रदान करने वाला फल, तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, आम, खीरा आदि फल रखकर दान करें और 1 हाथ पंखा जरूर दान करें। आप जूता, छाता यह सब वस्तुएं भी दान कर सकते हैं। आप अपने आवश्यकता के अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं, लेकिन घड़ा दान अवश्य करें। यह रही आज की जानकारी। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।